नसीम और शमीम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी है। जो वो चाहती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़लालत इसकी हो, वही हो रहा है। कशफ बेचारी सारा दिन ज़लील होती रहती है अब्दुल बारी से, लेकिन वो इस बात से तंग आ चुकी है। लेकिन वो चाहती है कि वो ऐन टाइम तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। वो नहीं छोड़ना चाहती है कुछ भी, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ आपा शमीम का किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो अपनी बहन से जैसे ही बात करती है तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कश्यप तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, जिस पर कश्यप इनकार करती है और कहती है कि नहीं, बिला वजह का वहम नहीं करो, मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन सायरा इस चीज़ को समझ जाती है और वो उसको सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि देखो ये मामला हो रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसको सुनकर आप देखेंगे सायरा उसको कहती है कि ये सारा कुछ आपस शमीम का किया धरा है, इसलिए किसी भी तरह से अब्दुल बारी को जलील करना या फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात तो है कि उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये बात भी गलत नहीं है कि तुम्हें भी इस बात पर सब्र करना होगा क्योंकि शमीम आपस से जंग वाकई में बहुत मुश्किल काम है और मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। कश्यप कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि आखिर मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, कुछ भी हो जाता है, हर चीज़ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। कश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ सायरा भी इसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है और इसको बार-बार पर बता रही है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है कि इसकी सारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, शमीम का दिल और ज़्यादा जलने लग गया है और वो और ज़्यादा उससे नफ़रत करने लग जाती है और दिल ही दिल में ऐसी-ऐसी प्लानिंग दोनों बहनें कर रही होती हैं कि सारा मामला जो है वो ख़राब करने के लिए बैठी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि शमीम जो है वो हार नहीं मान रही और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बता के रहूँगी कि मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा ज़रूर करूँगी। इसलिए तुम भी अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना। यानी कि पूरे तरीके से उसको ज़लील करने की प्लानिंग की जा रही है। कि उसके साथ ऐसा हो। दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कहती है कि देखो परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती हो कि ये इंसान क्या कुछ कर सकता है। अब मैं इन लोगों को खुद ही सेट कर लूँगी और मैं जानती हूँ कि इन जैसे लोगों को कैसे सेट किया जाता है। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन सायरा कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रज़ा की बात का यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो सच बोल रहा हो। वो कश्यप से बात करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे बात हो रही है सारी और देखो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ैसला किया जाए और क्या नहीं किया जाए क्योंकि वो तो जानती ही नहीं कि कश्यप अपने घर में खुद एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। बेचारी अकेलम अकेली पता नहीं क्या-क्या बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है और वो जानती है कि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन सायरा से हर बात को छुपाती है। सायरा इसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम परेशान हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात है दिल में तुम्हारे जो तुम मुझे नहीं बता रही। जिस पर वो उसको साफ-साफ कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम है, आप या फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको जो आपके लिए अच्छा फ़ैसला लगता है आपको वही लेना है। अगर आपका दिल कहता है कि आपको रज़ा भाई को माफ़ करना है तो आप करके वापस जा सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि कभी भी आँखें बंद करके यकीन मत कीजिएगा किसी पे, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही नुकसान होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं।